जनवरी का महीना चल रहा है और यदि सर्दी की हम बात करें, मौसम की यदि हम बात करें तो मौसम पूरा अपना रंग दिखा रहा है। सर्दी पूरे शबाब पर है और इस मौसम के कारण हमें लगता है कि आने वाले सप्ताह में भी आपके सामने कोई ना कोई समस्या आ सकती है और ख़ासतौर से शीतलहर या पाले से आपका सामना हो सकता है। तो ऐसे में अपनी फसलों को बचाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपकी फसलों को बचाने के लिए और आपकी इस चिंता से बचाने के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है अनीता मीणा जी को, जिनसे हम चर्चा करेंगे फसलों को पाले से कैसे बचाएं इस विषय पर। तो अनीता जी, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। और जैसा कि हमारा विषय है फसलों को पाले से कैसे बचाएं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाले के प्रभाव से किन किन फसलों में अधिक नुकसान होता है। पाले का और शीतलहर का दोनों का प्रभाव फसलों को नुकसान तो करता ही है, किसी को ज्यादा करता है, किसी को कम करता है। तो अपन बात करते हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, ये तो सब्जियों की बात करते हैं जो अभी इसी सीजन में चल रही है। जैसे पौधों की बात करते हैं अपन, फल वाले पौधे जैसे पपीता है, केले है, इनको भी पाला या शीतलहर दोनों बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। और अपन जैसे अनाज वाली फसलों की बात करते हैं, मटर है, चना है, अलसी है, सरसों है, जीरा है, धनिया है, सौंफ है, अफीम है, इनमें सबसे ज्यादा पाला नुकसान पहुंचाता है। इसमें लगभग अपन बात करें 80 से 90% तक पाले से एवं शीतलहर से दोनों से नुकसान होने की संभावना रहती है। और जैसे अपन तिलहनी, दलहनी और अनाज वाली तीनों की अपन बात करें तो इसमें औसत कम से 50 से 70% तक अपने को पाले से और शीतलहर से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जी, यानी कि नुकसान तो सभी फसलों में होता है, चाहे हम अनाज वाली फसलों की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, चाहे फलों की बात करें या मसालों की बात करें, सभी में नुकसान होता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी जिन पर असर इसका ज्यादा होता है और कुछ पे कम होता है। जी, फसलों में पाले के प्रभाव के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और नुकसान क्या हो सकता है? जी, फसलों में पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां, सबसे पहले फूल झुलस जाते हैं और झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फल अधपके ही सिकुड़कर गिर जाते हैं। अच्छा। झुर्रियां पड़ जाती है और कई फल तो ऐसे ही गिर जाते हैं। फलियों एवं बालियों में दाने नहीं बनते, अगर बन रहे होते तो सिकुड़ जाते हैं। दाने का आकार पतला हो जाता है, उसका भार कम हो जाता है। इससे अपन देख के अपने को पता लग जाता है कि ये फसल अपने शीतलहर या पाले से प्रभावित हुई है। जी, पाला पड़ने की संभावना कब सर्वाधिक हो सकती है और कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसपे सबसे पहले इसका असर दिखाई देता है? जैसे अभी अपना सीजन चल रहा है, अपन बात करें तो रवि की फसलों में फूल आने एवं बालियां, फलियां बनते समय पाला पड़ने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती है। इससे बचने के लिए किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए, सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। पाला पड़ने के लक्षण सर्वप्रथम आंख, अल्डू जैसी वनस्पतियों पे देखने को मिलता है। मौसम की यदि हम बात करें, मौसम के हिसाब से पाला पड़ने के क्या संभावित लक्षण हमारे किसान भाई बहनों को दिखाई दे सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि आज पाला पड़ सकता है? जी, मौसम के हिसाब से जब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तथा हवाएं रुक जाती है, रात्रि को पाला पड़ने की संभावना रहती है। जी। पाले का अनुमान दिन के वातावरण से लगाया जा सकता है। सर्दी के दिनों में जिस रोज दोपहर से पहले ठंडी हवाएं चलती रहे, हवा का तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर जाए, उस दिन आधी रात के बाद ही हवा रुक जाए, पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अच्छा। रात के तीसरे व चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। इस प्रकार तापमान चाहे कितना ही नीचे चला जाए, शीतलहर हवा के रूप में चलती रहे तो कोई नुकसान नहीं होता है पाले से। यदि बीच में हवा चलना रुक जाए तो आसमान साफ हो तो पाला पड़कर फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर शीतलहर चल रही है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अचानक रुक गई, आसमान भी साफ हो गया तो इससे फसलों को ज्यादा नुकसानदायक नुकसान होता है। हवा चल रही है तो पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती, लेकिन यदि हवा बंद हो गई तो पाला पड़ने की संभावना पूरी बन जाती है। बिल्कुल। तो ये तो वो लक्षण हुए जिनसे हमारे किसान भाई जान सकते हैं कि आज रात को पाला पड़ सकता है। लेकिन नुकसान की यदि हम बात करें, सुरक्षा की यदि हम बात करें, तो किसान शीतलहर और पाले से अपनी फसलों की सुरक्षा किस प्रकार करें? जी, जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो उस रात 12 से 2 बजे के आसपास खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में जो ठंडी हवाएं चलती है, खेतों के किनारे जो भी फसल बो रखी है किसान ने, उसके आसपास पर मेड़ों पर रात्रि में
जो भी कूड़ा कचरा खरपतवार जो भी किसान भाई के पास अवशेष पदार्थ हो जो काम में नहीं आ रहा हो, उसमें चाहे सूखी ये जो पानी की डंठल होती है वो भी काम में ले सकते, जो इजीली मतलब किसान भाई को मिल जाए, मौके पे जो चीज मिल जाए उसका यूज कर सकते। इनको जला के धुआं करे, ये सीधा सबसे साधारण तरीका है जी। और इससे जो कचरे का जो भी ढेर रहता है ये उसको जला दे। इससे क्या होता है कि जो आसपास का जो वातावरण में गर्मी आ जाती है, जो ठंडा वातावरण होता है ना उसमें गर्माहट आ जाती है। और सुविधा के लिए और किसान भाई 10 से 20 फीट के अंतर पर खरपतवार के कचरे के ढेर लगाकर भी धुआं कर सकते हैं। और अपन जैसे बात करें पौधशालाओं में पौध तैयार की जाती है, जैसे सीमित क्षेत्र वाले उद्यानों में, या जो नकदी का मतलब होता है जो फसल मार्केट में बेचते हैं किसान, उसकी पौध तैयार करते हैं। उद्यान विभाग की फसलें होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा होता है। जैसे सब्जियां हैं, अपन बात करें सब्जियों की पौध तैयार करते हैं जो छोटी छोटी क्यारियों में बनाते हैं। तो भूमि के ताप को कम न हो इसके लिए जो फसलों की जो टाट होती है, पॉलीथीन होती है, भूसा यानी जो कचरा होता है, जैसे गाय भैंस चारा खाने के बाद जो डंठल वंठल बच जाते हैं उसको भी अपन काम में ले सकते हैं जलाने के लिए जी। और जो वायुरोधी टाटियां होती है, हवा आने वाली दिशा की तरफ उत्तर पश्चिम की तरफ बांधे। नर्सरी किचन गार्डन और जो भी कीमती फसलें होती है खेतों के उत्तर पश्चिम की तरफ टाटियां बांधकर क्यारियों के किनारे पर लगाए जी उनको, और उनको हटाए नहीं। जब पाला पड़ने की संभावना हो तब खेत में सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि नमी युक्त जमीन में काफी देर तक गर्मी रहती है और भूमि का तापमान एकदम कम नहीं होता जी। और पर्याप्त नमी होने के कारण शीतलहर होने पर पाले से नुकसान की संभावना कम हो जाती है जी। अपन रासायनिक तरीके से बात करें तो गुलनशील गंधक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका जो असर होता है वो 2 सप्ताह तक बरकरार रहता है। इस अवधि के दौरान भी अगर पाले की संभावना रहे तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो बनाते हैं तो उसको 15-15 दिन के अंतराल पर दोहराते रहना चाहिए। और जैसे सरसों है, चना है, आलू है, मटर है, जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक का छिड़काव और भी काम आता है। जिसमें लोहा जो तत्व होता है जैविक और रासायनिक सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे क्या रोग रोधिता बढ़ाने में सहायक होता है। सब्जियों और फलदार पौधों को पाले से किस प्रकार किसान भाई बचा सकते हैं? पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियां और फूल झुलसे हुए दिखाई देते हैं, झड़ जाते हैं और अध पके होकर गिर जाते हैं और उनमें झुर्रियां भी पड़ जाती है। कई फल गिर जाते हैं। ऐसे ही पाला पड़ने के लक्षण सर्वप्रथम आंख और जो ये अल्डू वनस्पति होती है, ये सेंसिटिव क्रॉप होती है, सबसे पहले इन पे अपने को दिखाई देते हैं। तो वो ये कि जो जितना भी अपना जो वेस्ट अवशेष होता है वो ऐसे भी काम आ जाता है। हो सके तो जो वेस्ट अवशेष होता है जलाने की बजाय इनकी टाटियां भी बनाकर आप किसान अपने खेत के आसपास लगा सकते हैं। जैसे छोटी ये क्यारियां बनाते हैं, अपन पौधे तैयार करते हैं नर्सरी में छोटी छोटी सब्जियों के लिए, तो ये तो छोटी जगह होती है तो ये आसानी से कवर भी हो जाती है। धुआं करने के लिए अपन इसमें एक क्रूड ऑयल आता है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या धुआं ज्यादा होगा तो उससे क्या 4 डिग्री सेल्सियस तापमान तक अपन आसानी से बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और जब पाला पड़ने की संभावना हो तो खेत में सिंचाई तो मेन फैक्टर है ही। इससे क्या नमी बरकरार रहती है और नुकसान होने की कम संभावना होती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी में फसल में सिंचाई करने से 0.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। अच्छा। जिन दिनों पाला पड़ने की संभावना हो उन दिनों में, अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी अपन ने गुलनशील गंधक, इसका 15 दिन के अंतराल पे बार बार छिड़काव करते रहना चाहिए। और इस पाले से बचाने के लिए दीर्घकालीन उपाय भी करने चाहिए किसान भाइयों को। जैसे दीर्घकालीन उपाय के रूप में अपन फसलों को बचाने के लिए खेत की उत्तरी पश्चिमी मेड़ों पर बीच बीच में उचित स्थानों पर वायु अवरोधक, जो ये ठंडी हवाएं आती है हवा को रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए। जैसे ये दीर्घकालीन जैसे शहतूत का पेड़ है, शीशम का है, बबूल का है, खेजड़ी का है, अर्डू का है, जामुन का है। ये क्या दीर्घकालीन उपायों में आते हैं। इससे भी काफी हद तक फसलों की जो ठंडी हवाएं आती है ना उसको रोका जा सकता है। यानी कि यदि हमारी फसलों को शीतलहर और पाले से हमें बचाना है
तो हमारे खेत की जो उत्तर पश्चिमी दिशा है, हमको उसको किसी तरीके से रोक के रखना है ताकि जो हवाओं का प्रभाव है खेत के अंदर नहीं आ सके। और कुछ सेंसिटिव फसल होती है उसको पाले से बचाने के लिए, जैसे अपन लो टनल है, प्लास्टिक मल्च है, इसका भी अपन यूज कर सकते हैं। ऐसी फसलें जिनको हम ढक सकते हैं उसको कवर, जी भाई फसल उससे क्या सीड से कोई भी किसी से भी वो ढके, चाहे चारे से ढके, चाहे पॉलीथीन से ढके, चाहे गांव में तो कोई चीज नहीं मिलती, जो ये कट्टे वट्टे होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनका तरपाल बना के भी कवर कर सकते हैं। इससे भी काफी हद तक बचाव हो सकता है पाले का। जैसे क्यारी में किसी प्याज की पोत तैयार कर रखी, उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कोई टमाटर की पोत तैयार कर रखी है तो उसके चारों तरफ तरपाल की टाटी बना के 2 डंडे लगाकर उसको भी कवर कर सकते हैं। दीर्घकालीन की हम बात करें, हम चाहें कि हमारे खेत में हमेशा इस चीज का जो प्रवाह रुक जाए, तो उसके लिए हमें बड़े पौधे लगाने चाहिए। पश्चिमी जो हमारे खेत की मेड़ है उस पे लगाने उससे काफी हद तक हवा का वेग कम हो जाता है और फसल को प्रोटेक्शन मिलता है। चलते चलते कोई सलाह आपकी तरफ से हमारे मैं किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूंगी कि मौसम की जानकारी के लिए किसान भाइयों को मौसम विभाग द्वारा जारी फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी या मेघदूत ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर मौसम की समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, विभागीय अखबार, खेती बाड़ी की बाता, कृषि दर्शन, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित खेती बातारा कार्यक्रम, उसे किसानों को सीजन के हिसाब से और महीनों के हिसाब से, पखवाड़े के हिसाब से सारी जानकारी उनको नवीनतम प्राप्त हो सकती है। जी, अनीता मीणा, कृषि अधिकारी योजना, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारी और हमारे भाई बहनों को फसलों को पाले से किस प्रकार बचाएं, इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।